बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर शहबाज हसन बायोलॉजी की न्यू बुक के सेकंड चैप्टर के 6th लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, लास्ट के लेक्चर में हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्कस किया था, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, हमने कहा था कि ऑर्गेनिज्म को अर्ली टाइम में तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम में डिवाइड किया गया था, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। लेकिन उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस थी। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनमें दोनों तरह की प्रॉपर्टीज थी, तो उनके लिए साइंटिस्ट ने कहा कि कोई अलग से सिस्टम होना चाहिए। मिसाल के तौर पे यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स, तो उसमें प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक भी होती हैं, एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक भी होती हैं। ठीक है, तो उसके लिए फिर एक बाद में सिस्टम पेश किया गया जिसको थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। वो अर्नेस्ट हैकल ने पेश किया। उसमें जो यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स थे उनको प्लेस कर दिया गया किंगडम प्रोटिस्टा में, और प्रोक्रियोट्स को भी उसी में रख दिया गया। लेकिन यहाँ पर फंजाई अभी भी प्रॉब्लम थी कि फंजाई को अभी भी प्लांटी में रखा गया था। हालांकि फंजाई की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट से मिलती हैं, लेकिन उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल से भी मिलती हैं। तो साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि फंजाई भी सही जगह पर क्लासिफाइड नहीं है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक और किंगडम पेश किया गया जिसको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। इस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को पेश करने से पहले एक साइंटिस्ट जिनका नाम ई चेटन था, ये फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1937 के अंदर पहले जो टर्म्स थी हमारे पास प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक, उनको डिस्क्राइब किया। और फिर जब उनकी डिस्क्रिप्शन हो गई उसके बाद एक हमारे पास अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे रॉबर्ट विटेकर, उन्होंने 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ना वो मुतारफ करवाया। हम इसको पहले डिस्कस करेंगे कि हम सबसे पहले हमारे पास इन 1937 के 1937 में एक हमारे पास फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, फ्रेंच बायोलॉजिस्ट, उनका नाम क्या था जी? ई चेटन। क्या नाम था जी उनका? ई चेटन, ये उनका नेम है जी। ठीक है, उन्होंने क्या किया जी? सजेस्टेड द टर्म, उन्होंने बयान की, वजाहत की टर्म्स की, सजेस्टेड द टर्म। कौन सी टर्म जी? एक हमारे पास कौन सी थी? प्रोक्रियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक। और दूसरी टर्म हमारे पास क्या थी? यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। इनके दरमियान पहले इसने फर्क बयान किया, और जब इनके दरमियान फर्क पता चल गया तो फिर रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पेश किया। तो इसने जब प्रोक्रियोटिक और यूकैरियोटिक डिस्क्राइब कर दिया तो इसने प्रोक्रियोटिक में रखा था, ठीक है, जितने भी हमारे पास बैक्टीरिया और आर्चियोबैक्टीरिया हैं उनको इसने कहा आर्चियोबैक्टीरिया या आर्चिया। ठीक है, इनको उसने रखा। प्रोक्रियोटिक में उसने कहा कि ये डिस्क्राइब करते हैं प्रोक्रियोटिक को, और यूकैरियोटिक में उसने बाकी जो बच गए थे जो कि हमारे पास क्या है? प्रोटिस्टा, ठीक है, फंजाई, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन सभी को उसने किसमें कैटेगराइज किया? यूकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है, या यूकैरियोटिक्स में। इन इस टर्म के बारे में आपसे पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की टर्म किसने मुतारफ करवाई, तो ई चेटन ने मुतारफ करवाई। कब करवाई? 1937 में। ठीक है, तो इसका ये रोल था। जब ये पता चल गया फिर उसके बाद मजीद जिद्दत आ गई, इंफॉर्मेशन ज्यादा हो गई, तो फिर उसकी बुनियाद पर इन 1969 एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन इकोलॉजिस्ट, ठीक है, अमेरिकन इकोलॉजिस्ट, जिनका नाम क्या था जी? रॉबर्ट विटेकर, रॉबर्ट विटेकर। ठीक है, ये उनका नाम था, रॉबर्ट विटेकर। तो इन्होंने एक सिस्टम मुतारफ करवाया जिसको हम क्या कहते हैं? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इंट्रोड्यूसेस, इन्होंने क्या किया जी? इंट्रोड्यूस करवाया, इंट्रोड्यूसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, इंट्रोड्यूसेस द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, और ये सिस्टम जो है उसकी बुनियाद क्या थी? ठीक है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में मुतारफ करवाया, इसकी बुनियाद क्या थी?
बेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिस क्या थी, कि जो रॉबर्ट विटेकर ने हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाया 5 किंगडम, इसकी बुनियाद क्या थी। तो इसने दो बुनियादों पर, दो चीजों की बुनियाद पर ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड किया था। तो वो दो कौन सी चीजें थी, एक तो था लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक चीज क्या थी, द लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि सेल की बुनियाद पर कि किसमें ज्यादा सेल हैं या थोड़े सेल हैं, उनकी बुनियाद पर इसने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया। ठीक है, मिसाल के तौर पे जो प्रोकैरियोटिक थे, प्रोकैरियोटिक, वही मतलब हमारे पास क्या थे, बैक्टीरिया, और जो उसमें आ जाते हैं आर्चियो बैक्टीरिया वगैरह, उसके लिए इसने इसको रखा। ठीक है, आर्चियो बैक्टीरिया। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास यूनिसेलुलर यूक्रियोट्स थे, एक तो प्रोकैरियोटिक हो गए, दूसरा हमारे पास क्या है, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल वाले यूक्रियोटिक, यूकैरियोटिक, उनके लिए इसने क्या किया, किंगडम प्रोटिस्टा को लिखा, प्रोटिस्टा। ठीक है, और इसके अलावा जो मल्टी सेलुलर यूक्रियोटिक्स थे, मल्टी सेलुलर यूक्रियोटिक्स, ये सेल की बुनियाद पर हम कर रहे हैं ना, कि हमने कहा यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, ठीक है, सिंपल मल्टी सेलुलर। ठीक है, मल्टी सेलुलर यूक्रियोटिक्स जो थे उनको इसने, बाकी जो तीनों किंगडम बच गए हैं उसमें इसने नाम दे दिया। वो कौन कौन से थे जी, फंजाई थी, ठीक है, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर इस तरह से उसने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। ये तो एक वजह, लेवल मतलब उसकी जो बेस थी, लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद जो दूसरी बुनियाद थी वो क्या थी, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो खुराक किस तरह से हासिल करते हैं, द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये दो बुनियादों पर उसने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया 5 किंगडम में। आया कि वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के जरिए से अपनी खुराक हासिल करते हैं, अब्जॉर्प्शन के जरिए से हासिल करते हैं, या इंजेक्शन के जरिए से हासिल करते हैं। ये 3 तरीके इन चीजों की बुनियाद पर, कि पहले हमने क्या कहा कि फोटोसिंथेसिस के जरिए से आया हासिल करते हैं अपनी खुराक। ठीक है, इसके बाद हमने क्या कहा, अब्जॉर्प्शन के जरिए से हासिल करते हैं अपनी खुराक, या इंजेक्शन के जरिए से करते हैं। तो ये दो बुनियादें थी जिनकी बुनियाद पर इस हमारे पास जो रॉबर्ट विटेकर था उसने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया 5 किंगडम में, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें इनकी बुनियाद पर जो उसने 5 किंगडम बनाए वो कौन कौन से थे, इसने जो 5 किंगडम मुतारफ करवाए वो कौन से थे जी। सबसे पहले हमारे पास जो किंगडम था मोनिरा, किंगडम मोनिरा, मैं यहां पर इकट्ठे लिख देता हूं कि सबसे पहले हमारे पास किंगडम मोनिरा। ठीक है, एक जो इसने मुतारफ करवाया प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा। इसके अलावा किंगडम फंजाई, और इसके अलावा किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। ये वो 5 किंगडम थे जो रॉबर्ट विटेकर ने मुतारफ करवाए थे ऑन द बेस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑन द बेस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद एक और साइंटिस्ट का, 2 साइंटिस्ट और आए, वो भी अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे, मार्गुलस एंड श्वार्ट्ज। वो कौन से थे जी, मार्गुलस एंड श्वार्ट्ज। ठीक है, इन 2 साइंटिस्ट ने ये जो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पेश किया गया था रॉबर्ट विटेकर की जानिब से 1969 में, उसको मॉडिफाई किया। दे मॉडिफाइड, ठीक है, मॉडिफाइड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, जो कि पेश किया था किसने, सिस्टम ऑफ विटेकर, उन्होंने उस विटेकर के जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसको मॉडिफाई किया। ठीक है, और किस तरह से मॉडिफाई किया, एक और बुनियाद उसमें शामिल की कि ऑर्गेनिजम्स को जहां पर आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पर ऑर्गेनाइज करते हैं ग्रुप्स में, या आप सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर करते हैं, वहीं पर एक और चीज भी शामिल होनी चाहिए, और उन्होंने शामिल किया जेनेटिक्स को। They considered genetics, genetics, ठीक है, उन्होंने जेनेटिक्स को भी कहा कि शामिल करें, और उन्होंने किया जेनेटिक्स along with
किसके साथ? अलॉन्ग विद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, जहां पर आप ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पर, उनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर। वहीं पर हमारे पास एक तीसरी चीज भी शामिल होनी चाहिए जो कि हमारे पास क्या है? जेनेटिक्स। तो अब जो मॉडिफाइड होने के बाद जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ना वो पेश किया गया, उसमें 3 बुनियादें थी। एक जेनेटिक्स थी, एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था और एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, ये 3 बुनियादों पर उन्होंने तीसरी बुनियाद शामिल की और जो हमारे पास रॉबर्ट विटेकर का मॉडल था उनको मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, लेकिन इन्होंने भी वही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम रहने दिए जो कि रॉबर्ट विटेकर ने पेश किए थे। किंगडम मोनिरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। एक बेस तो और शामिल की इन्होंने उसमें, लेकिन इन्होंने भी वही जो किंगडम पेश किए गए थे रॉबर्ट विटेकर की जानिब से उन्हीं को रहने दिया। अच्छा, इन्होंने मॉडिफाई कब किया था? ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो इन्होंने मॉडिफाई किया था 1988 में, 1988 में, और ये दोनों अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, रॉबर्ट विटेकर भी अमेरिकन इकोलॉजिस्ट था। इसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पेश किया, उसकी बुनियाद ये थी। ठीक है, इन्होंने उसको मॉडिफाई किया और इन्होंने एक और बुनियाद शामिल की जो कि हमारे पास क्या थी? जेनेटिक्स थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा यही टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझा पाया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।